मेरा वॉइस थोड़ा सा सुबह उठे उठे जैसा आएगा। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। ओके, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आई तो पूछना, मैं पहले आपको बता देता हूँ आज कैसा क्या रहेगा। तो हम पीएचपी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो पीएचपी में हम स्टार्टिंग में अपन वेब टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है, एंड देन फिर हम जाएंगे एक्चुअल पीएचपी पे, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे पढ़ने में बहुत मजा आएगा बिकॉज इजी है ये, तो इसमें हमें ज्यादा मतलब टेंशन वाली चीज नहीं है, यहाँ पे कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, ठीक है। मतलब ये पूरा डिजाइनिंग है और इसमें बहुत मजा आता है, ठीक है। एंड बहुत इजी पड़ता है, मतलब समझने वाले को भी इजी पड़ता है और पढ़ाने वाले को भी बहुत इजी जाता है, ठीक है। तो आज से हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें, आज डायरेक्टली कोडिंग पे नहीं आऊंगा, आऊंगा भी तो थोड़े से बेसिक कोडिंग पे आऊंगा। तो आज का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे हमेशा एकदम नॉर्मल नॉर्मल चलता है, ठीक है। इसमें थेरी थेरी थोड़ा सा होता है और प्रैक्टिकल थोड़ा 1% या 2% होता है, ठीक है। तो अपन आज से स्टार्ट करें। वॉइस क्लियर है? एक्नॉलेजमेंट कर दो। एक तो आप चैट पे डाल सकते हो, एक तो आप माइक ओपन करके भी बता सकते हो। वॉइस क्लियर है? सुबह वाली वॉइस है ये पता है मेरे को, बस वॉइस क्लियर है क्या? सुनाई आ रही है? क्लियर वॉइस, यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच नेहा एंड शुभम। ओके, थोड़ा वॉइस रहेगा सुबह जैसा, ठीक है। एंड क्या ही कर सकते हैं, सुबह में ऐसा ही वॉइस रहता है। ओके, तो चालू करते हैं। तो ये मेरा ब्लैंक सा मेरा मैं मोस्ट ऑफ यूज करता हूँ पेंट। ओके, पेंट में सिर्फ आपको इलास्ट्रेटिव फॉर्म में बताने के लिए कि क्या चीज है, ठीक है। एक मिनट, आपने चैट किया है? चलता सर, थैंक यू शुभम। चलाना ही पड़ेगा यार, सुबह का वॉइस ऐसे ही रहेगा। ओके, तो ये जो है हमारी वेबसाइट है। ओके, ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये वेबसाइट है। ओके, हाँ, तो ये जो वेबसाइट है इसमें ना दो चीजें होती हैं, ठीक है। अरे यार, ओके, ये जो वेबसाइट है इसमें दो चीजें होती है। फर्स्ट होता है फ्रंट एंड। अब ये सारी चीजें आपको पता होंगी, पर तो भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सुन लो। सो फ्रंट एंड होता है और एक होता है बैक एंड, ठीक है। मैं तो फिर से एक बना रहा हूँ। ओके, तो ये भी एक है। तो ये हो गया उसका बैक एंड। तो फ्रंट एंड मतलब डिजाइनिंग होता है एंड बैक एंड मतलब उसका एक्चुअल ऑपरेशन होता है, ठीक है। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, वेबसाइट के लिए ही नहीं है। वेबसाइट के अलावा आप कोई भी चीज देखो, मतलब एप्लीकेशन, उनमें भी ये सारी चीजें होती है। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब डिजाइनिंग, फ्रंट एंड मतलब टोटल डिजाइनिंग, एंड बैक एंड मतलब हमारा एक्चुअल लॉजिक। बैक एंड इज नथिंग बट अ लॉजिक। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैलकुलेटर की भी बात करूं, है ना, छोटा सा अगर मैं कोई कैलकुलेटर ओपन कर दूं, तो ये कैलकुलेटर में भी वैसा रहेगा, ठीक है। उसमें भी एक फ्रंट एंड रहेगा एंड उसमें भी एक बैक एंड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं। ये जो छोटा सा कैलकुलेटर है इसमें क्या है, ये जो हमें दिख रही है बटन्स एंड ये जो स्क्रीन है, ये जो मेन्यू बार है, ये सारा क्या है, फ्रंट एंड एलिमेंट है। और इसमें जब मैं कुछ करता हूँ कैलकुलेशन, है ना, तो ये मैं इक्वल्स टू जब क्लिक करता हूँ तो ये जो आंसर आता है ये बैक एंड के थ्रू आता है। मतलब फ्रंट एंड का डेटा गेट किया जाता है और बैक एंड में कैलकुलेशन किया जाता है और फिर से उसको फ्रंट एंड में दिखाया जाता है। तो इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन में दो पार्ट होते हैं, दैट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। आजकल क्या होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड ही नहीं रहता, प्लस होता है आपका डेटाबेस। ओके, बिकॉज वी हैव टू सेव अवर डेटा टू समवेयर एल्स। तो यहाँ पे बैक एंड में लॉजिक के साथ साथ होता है प्लस करके, यहाँ पे एक छोटा सा मैं बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डीबी। व्हाट इज डीबी? डेटाबेस। डीबी इज नथिंग बट अ डेटाबेस। अब डेटाबेस कोई भी, यहाँ पे मैं नाम मेंशन नहीं करो कि फ्रंट एंड किस में रहेगा, बैक एंड किस में रहेगा और डीबी किस में रहेगा, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे स्विच होंगी वैसे वैसे चीजें स्विच होते जाएंगे। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग में, मतलब फ्रंट एंड में हम पढ़ेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, एजेक्स, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे फ्रंट एंड में। इसमें HTML, CSS 4 एंड 5 दोनों रहेगा, ठीक है। ये दोनों टेक्नोलॉजी रहेंगे, तो मैं ये फ्रंट एंड में, तो इसको बोला जाता है वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये होगी हमारी वेब टेक्नोलॉजी जिसमें हम फ्रंट एंड बनाएंगे। देन उसके बाद होता है बैक एंड। बैक एंड
चीज, तो बैकएंड मतलब लॉजिक, तो लॉजिक में हम करेंगे पीएचपी। ओके, हम क्या करेंगे पीएचपी, पीएचपी का लेटेस्ट वर्जन तक लेके जाएंगे, केक पीएचपी हम पढ़ेंगे। ओके, एंड आजकल केक पीएचपी ही पूछा जाता है। केक पीएचपी हमें क्या क्रिएट करके देगा, लॉजिक क्रिएट करके देगा। क्या क्रिएट करके देगा, लॉजिक। और हम डीबी में यूज करेंगे पीएचपी माई एसक्यूएल। ठीक है, पीएचपी का माइस्क्यूएल वर्जन जो है वो यूज करेंगे एज अ डेटाबेस। अब डेटाबेस में आप कोई भी ले सकते हो, एसक्यूएल नो एसक्यूएल जो आपको चाहिए आप ले सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि एसक्यूएल लेना है कि नो एसक्यूएल लेना है या फिर एसक्यूएल लेना है। ठीक है, वो सारी चीजें आपके ऊपर है। मोंगोडीबी लेना है, वो सारा आप कर सकते हो। ठीक है, चेंजेस पर अपने जो कोर्स में रहेगा वो रहेगा पीएचपी माइस्क्यूएल रहेगा। ओके, कोर्स स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, देन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डिजाइनिंग पार्ट आ जाएगा, तो बीच में से ही मे बी मैं स्टार्ट करूंगा पीएचपी। जब आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा पीएचपी। एंड पीएचपी जब समझना चालू हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस। ओके, डेटाबेस के ऊपर जाएंगे और फिर ये सारी चीजों को कंप्लीट करके वन प्रोजेक्ट अपन क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप चाहते हो तो एक से ज्यादा भी प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। मेरी हेल्प लगेगी तो मैं आपको उस चीजों में हेल्प करूंगा। ओके, तो ये था ये चीज। ठीक है, देन मैं बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग में अगर आपको वर्क करना है तो कैसे किया जाता है, कौन सी वेबसाइट्स है जो फ्रीलांसिंग आपको देती है, किस तरीके से आपको करना चाहिए, वो वाला भी मैं नॉलेज दूंगा एट द एंड। ओके, स्टार्टिंग में नहीं पर एट द एंड आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से फ्रीलांसिंग वर्क भी किया जाता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे, तो चलो नोट्स ओपन करते हैं हमारे। डे वन, HTML में टोटली 4 डे है। ठीक है, इसमें कुछ असाइनमेंट्स भी है और आपको पता है असाइनमेंट देता हूँ मैं। अगर आपको नहीं पता, जैसे नेहा न्यू है, सो यहाँ पे जो असाइनमेंट होते हैं वो आपको मिलते हैं गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम एक टूल है गूगल का, ठीक है, जो फ्रीली अवेलेबल है, जो कि यूज करते हैं सभी इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस टू गिव यू असाइनमेंट देने के लिए आपको गूगल क्लासरूम यूज करते हैं सभी जन। ओके, तो यहाँ पे गूगल क्लासरूम में होगा क्लास। ठीक है, क्लास ज्वाइन करने के लिए लगता है क्लास कोड। तो आप क्या करोगे, आज इंस्टॉल कर लोगे आपका गूगल क्लासरूम। ओके, गलती से मैंने गूगल ड्राइव खोल दिया। ओके, एंड्रॉयड ऐप है मोबाइल के लिए, दैट इज गूगल क्लासरूम, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपको असाइनमेंट मिलेगा। बिकॉज हर एक डे में आप असाइनमेंट करोगे तो उसमें आपका हैंड बैठना चालू होगा। अभी फिलहाल HTML CSS के लिए कोई भी क्लासरूम हमने क्रिएट नहीं किया है, ये क्रिएट होते रहते हैं और डिलीट होते रहते हैं। अभी कोई भी क्लासेस नहीं चल रही थी HTML CSS के लिए, तो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं। बट आज इवनिंग तक यहाँ पे एक बन जाएगा, दैट इज कि आपका PHP के लिए बना दूंगा। ठीक है, PHP प्रोग्रामिंग, और आप में उसमें सिर्फ 2 ही स्टूडेंट रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अभी न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है HTML C++। फिलहाल यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ऐड हो जाएंगे तो ये स्टूडेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट हो चुका है तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो भी आपका भी बनेगा, दैट इज PHP, एंड उस पर रहेंगे असाइनमेंट। कुछ इस तरीके से असाइनमेंट रहेंगे, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क, क्लास वर्क में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। सो वेट, ओके, सो कुछ इस तरीके से डे वाइज असाइनमेंट्स होते हैं। हर डे पे 1 या 2 या 3 असाइनमेंट रहेंगे, तो उसको उसी दिन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब ये बहुत स्लो चल रहा है, आज क्या हो गया इसको। लाइक दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल डे 1 चलते हैं, एंड यू कैन से डे 1। तो ये जो फर्स्ट डे होता है इसमें क्या रहेगा, आपका PDF रहेगा। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो PDF रहेगा। देन साथ साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से आउटपुट भी दिया रहेगा उसका, है ना, इमेज फॉर्म में या फिर टेक्सचुअल फॉर्म में आपको आउटपुट दिया जाएगा कि उसको कैसे आउटपुट निकालना है। तो ये वाला चीजें हमें करते रहना है। ठीक है, तो जो भी नोट्स मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो भी नोट्स मैं यूज करूंगा, वो सारे नोट्स यहाँ पे भी अपलोडेड रहेंगे। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। जो भी मटेरियल है वो सारा मटेरियल आपको PDF फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा असाइनमेंट। इजी है, आप गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लो। मैं उसको गूगल इसका जो क्लासरूम का जो कोड है वो मैं आपको दे दूंगा। कुछ इस तरीके का कोड होता है, वो कोड अगर आप उसमें डालते हो, ऐड करते हो, तो वो क्लासरूम में आप ज्वाइन हो जाते हो। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आई तो मेरे को पूछ लेना।
एंड नाउ हम हमारे डे 1 पे स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा PHP का फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हैं। PHP का मतलब ही उसमें की जो वेब टेक्नोलॉजीज है HTML उसको स्टार्ट करेंगे। HTML बहुत ही इजी है, आई नो आप लोगों ने ये चीज कर चुके हैं, बट हम फिर से करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज चाहिए इस चीज का, इसलिए। ठीक है, सो आज का डे 1 है, सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद वेब डिजाइनिंग। सो व्हाट इज वेब डिजाइनिंग, क्या होता है वेब डिजाइनिंग? क्वेश्चन, व्हाट इज वेब डिजाइनिंग? आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो। सो व्हाट इज वेब डिजाइनिंग? जो भी पता है चलेगा, जो भी चीज पता है आपको, व्हाट इज वेब डिजाइनिंग, बिकॉज आपने क्लासेस कर चुके हो, ये बेसिक चीजें आपको पता ही होगा। तो व्हाट इज वेब डिजाइनिंग? यस, शुभम, नेहा। माइक ओपन करके कर लो, टाइप करने में ज्यादा टाइम बोला तो। वेबसाइट डिजाइन करते हैं, राइट। क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स एंड वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं। ओके, सो वेब डिजाइनिंग इज नथिंग बट अ वेबसाइट डिजाइन करते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। Okay, web designing. So what is web designing? Web designing is the planning and creation of a website. Plan करते and then create करते, that is called as website designing. Okay, this include क्या क्या चीजें include होती है उसमें? Information architect, okay, then उसके बाद user interface, then site structure, then navigation, layouts, text, color, font, image, etc. Okay, मतलब एक एक अगर वेबसाइट बनाना है तो उसमें क्या क्या लगेगा? हमें इंफॉर्मेशन लगेंगी, यूजर का इंटरफेस लगेगा। यूजर का इंटरफेस मतलब बटन्स वगैरह, रेडियो बटन्स वगैरह, वो सारे को क्या बोला जाता है? यूजर का इंटरफेस लगेगा। साइट का कोई स्ट्रक्चर रहेगा पर्टिकुलर, देन नेविगेशन बार, देन लेआउट, देन कलर्स, देन फॉन्ट, देन इमेजेस। ओके, इमेजेस भी आएंगी, वीडियोस भी आएंगी। आजकल वीडियोस का बहुत ट्रेंड चल रहा है, सो वीडियोस भी आजकल वेबसाइट्स में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड होती है। देन उसके बाद यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हैं, दैट इज यूएक्स एंड यूआई। सो व्हाट इज मीन बाय यूएक्स एंड व्हाट इज मीन बाय यूआई? क्या होता है यूएक्स एंड क्या होता है यूआई? यूजर इंटरफेस, राइट, एंड यूएक्स? यूजर एक्सपीरियंस, राइट। So UI is nothing but a user interface and UX is nothing but a user experience. अब ये कंसेप्ट सुनने में इजी है, बट इस चीज को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैं इसको एक्चुअली आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया। सो यहाँ पे मैं कोई दो वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं एक यूज कर रहा हूँ जावा टी पॉइंट, ओके, एंड कोई रैंडम सा मैं कोई ओपन कर देता हूँ जावा करके। ओके, ऐसा करके मैंने दो वेबसाइट्स को ओपन किया है, एंड दोनों के लिए मैं ट्यूटोरियल्स के लिए ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने W3 स्कूल को ओपन कर दिया और यहाँ से मैंने जावा टी पॉइंट को ओपन कर दिया। सॉरी फॉर दिस। ओके, सो यहाँ पे देखिए, मैं मुझे दोनों में जो मुझे चाहिए था, तो दैट इज चाहिए था मेरे को जावा के ट्यूटोरियल्स। ठीक है, जावा मुझे पढ़ना है। तो इसमें देखिए जावा के ट्यूटोरियल्स हमें दोनों दोनों वेबसाइट्स में जावा के ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट वेबसाइट है उसने क्या किया, मुझे जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने स्टार्टिंग में ही मुझे क्या कर दिया, जावा का व्हाट इज जावा करके मुझे डायरेक्टली दे दिया, एंड उससे रिलेटेड मुझे थोड़ा सा कंटेंट उसने अवेलेबल करके दे दिया, दैट इज इंट्रोडक्शन।
जबकि सेकंड वेबसाइट में डायरेक्टली मुझे वो चीज नहीं दी उसने जो मुझे चाहिए थी। उसने क्या किया, उसने उसका फ्रंट पेज दे दिया। देन उस फ्रंट पेज से मुझे क्या करना पड़ा, उसको एक्सेस करना पड़ा जाके जावा वाले जगह पे, है ना। मतलब मैं जावा इसके ऊपर क्लिक किया, देन फिर उसने सेम चीज जैसे अगले वाले वेबसाइट ने दिया था वैसे ही इसने भी दिया। ठीक है, दोनों ने मुझे कंटेंट तो दिया, पर फर्स्ट वाले ने मुझे क्या किया, तुरंत जैसे ही मैंने ओपन किया गूगल सर्च से वैसे ही मुझे वो कंटेंट दे दिया जो कंटेंट मुझे चाहिए था। तो ये इसे बोला जाता है यूजर एक्सपीरियंस। ओके, व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस, कि यार जो चीज चाहिए, जो चीज नीडेड है, वो जैसे ही मैंने ओपन किया और मुझे मिल गया, दैट इज कॉल्ड एज यूजर एक्सपीरियंस। मतलब मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मतलब गुड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो अगर फर्स्ट सर्च में ही मुझे मिल जाए तो मुझे ज्यादा क्लिक करने की जरूरत ना पड़े। तो इसको बोला जाता है यूएक्स। एंड व्हाट इज यूआई, यूआई मतलब यूजर जहां क्लिक करता है, इंटरेक्ट करता है, उस चीज को बोला जाता है यूआई। ठीक है, सो यूआई इज नथिंग बट यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जांपल ये जो क्रोम है, क्रोम में मैं यहाँ पे क्लिक करके कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो ये मेरा यूआई हो गया, बिकॉज यूआई मतलब यूजर का इंटरफेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ बटन्स है, क्विक बटन्स है, उसके ऊपर जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा वो क्या हो जाएगा, उसका इंट्रैक्शन देगा, दैट इज कॉल्ड एज यूआई। दैट इज यूआई इज नथिंग बट यूजर इंटरफेस। अब जो वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट में दोनों चीजें होती है, यूएक्स भी होता है और यूआई भी होता है। फिर से एक बार मैं यहाँ पे सपोज अमेजोन डाल रहा हूँ, तो ये जैसे अमेजोन डाल दिया और सेकंड में फ्लिपकार्ट डालता हूँ, देखिए, तो ये दोनों दोनों का भी हम यूआई और यूएक्स हम देखेंगे। फ्लिपकार्ट, ओके, सो ये देखिए यहाँ पे दोनों में मुझे देखिए यहाँ पे भी एक ये वाला, ओके, शॉप एट अमेजोन इंडिया फ्रीडम करके दे रहा है। सो यहाँ पे देखिए मैं दोनों में क्लिक करता हूँ, सपोज मुझे मोबाइल लेना है, ओके, तो देखते हैं कौन मुझे प्रॉपरली मुझे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कोई सजेशंस नहीं थे जिसपे मोबाइल लिखा था, बट मेरे को फ्लिपकार्ट में क्या है, मोबाइल का डायरेक्टली मुझे यहाँ पे यूआरएल दे रहा है, तो मुझे अगर मोबाइल परचेस करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे जंप थ्रू हो सकता हूँ। ठीक है, बट ये चीज वहां पे मुझे नहीं दी, कहाँ पे, अमेजोन की वेबसाइट में। बट अमेजोन ने क्या किया, जैसे ही ओपन हो गया, सो यू कैन सी मुझे उस जगह जाना है जहाँ पे मुझे मोबाइल्स परचेस करना है, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उसने दे दिया और यहाँ पे कुछ उनका सेल का फ्रीडम चल रहा है। ठीक है, एंड यू कैन सी नीचे नीचे अगर करूंगा ना तो मोस्ट ऑफ जो भी चीजें मैं सर्च करता हूँ उससे रिलेटेड कंटेंट या फिर सजेशंस वाला कंटेंट मुझे यहाँ पे अवेलेबल होके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो है जहाँ पे यूजर क्या कर सकता है, क्लिक कर सकता है, ये सारा कंटेंट को बोला जाता है यूआई। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे ही मेरा मोबाइल वाला कंटेंट है, तो दैट इज नथिंग बट अ यूआई। ठीक है, और क्लिक कर दिया और यहाँ पे मुझे डायरेक्टली वो चीज मिल गई। सेकंड, अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट अभी तक मेरे लिए पेज लोड ही कर रहा है। सो ये अभी बैड बैड यूआई में आ गया, बैड यूआई एंड यूएक्स में आ गया, बिकॉज ये चीज लोड हो जानी चाहिए थी। कभी भी जो वेबसाइट है इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज उसने क्या कर दिया, इस पूरे वेबसाइट में उसने इमेजेस ही इमेजेस भर दी, और जितने ज्यादा इमेजेस आप भरोगे उसको लोड होने में उतना टाइम लगेगा। यू कैन सी अभी वो लोड हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। सो यू कैन सी, अब मैं यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ एंड देखते हैं हमारा अमेजोन लोड होता है क्या। अमेजोन बड़ा है एज कम्पेयर टू, हम अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, फ्लिपकार्ट कॉपी वर्जन है अमेजोन का। बट यू कैन सी, देखो यहाँ पे लोड होने में टाइम हुआ, बट उसका जो क्लियरिटी है, ये दोनों वेबसाइट का क्लियरिटी काफी अच्छा है। एंड यू कैन सी ये सारी इमेजेस है, ओके, ये जितनी भी दिख रही है ये सारी इमेजेस है, कहीं कहीं कट रही है इमेजेस, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सारी इमेजेस है। बिकॉज राउंड एजेस वाले जो है, ये सारी इमेजेस राउंड एजेस वाली है, पर कहीं कहीं वो कटते हुए हमें दिख रही है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं यहाँ पे वेट ही कर रहा था, जबकि इसने मेरे को स्टार्टिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि डायरेक्टली मेरे को एक्सेसिबल दे दिया मोबाइल का। बट जब तक मैं अमेजोन के फ्रंट पेज से, होम पेज से मैं यहाँ तक आता, वो पेज लोड ही होने का था। ठीक है, तो ये एंड सेकेंड देखिए यहाँ पे जो टॉप मोबाइल्स है या फिर जो ट्रेंडिंग मोबाइल्स है वो मुझे डायरेक्टली दिखा रहे हैं, मेरे बजट वाले फोन्स एंड जो डील्स चल रही है वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दी, उन्होंने शो करके दे दी। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक यूएक्स हो गया। ठीक है,
जो डायरेक्टली चीजें मिलती हैं उसको यूएक्स बोला जाता है, और जिसके ऊपर हम इंटरेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है यूआई। तो इसको मैं इजी वे में बताने के लिए, समझाने के लिए आपको ड्रॉ करके एक इलास्ट्रेटेड फॉर्म में समझाता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेम एग्जाम्पल इसके पहले भी मैंने मे बी दिया होगा। ये दोनों शॉप्स है, शॉप ए एंड शॉप बी, या फिर सुपर मॉल्स बोल सकते हो। तो ये ए है एंड ये बी है। शॉप ए में भी पूरे आइटम्स अवेलेबल है जो जो आइटम्स आपको लगते हैं डेली बेसिस पे एंड रेगुलर बेसिस पे जो भी आइटम्स लगते हैं, ये सारे इस किराना शॉप में या फिर सुपर मॉल में अवेलेबल है। ये भी जो शॉप है शॉप बी में भी सारी चीजें अवेलेबल है। पर दोनों में एक डिफरेंस है कि शॉप ए में सारी चीजें अवेलेबल तो है, बट वो ना एकदम मेसअप फॉर्म में, मतलब कहीं पे भी कुछ भी उसने रख दिया, कोई भी किसी का भी कोई ऑर्डर नहीं है, या फिर कोई भी चीजों का क्या कहाँ पे होना चाहिए वो उसको कुछ पता नहीं है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा और आपको खुद ही उस चीजों को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ है, देन आप उठा के लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ वेजिटेबल्स भी रखा है उसने, सुपर मॉल है तो कुछ वेजिटेबल्स है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, कुछ कपड़े का भी सेक्शन है। तो ये सारा जो सेक्शन है वो इंडिविजुअल नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी रखा है। मतलब थोड़ी सी सब्जी इधर रख दी तो थोड़ी सी सब्जी इधर रख दी, मतलब उसको अगर आलू लेना है तो आलू यहाँ से इस सेक्शन से आलू लेना पड़ेगा, इस सेक्शन से प्याज वैज लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया, तो उसको क्या ढूंढना पड़ रहा है। मतलब आइटम्स तो अवेलेबल है पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सेकंड शॉप है, सेकंड शॉप ने क्या किया, प्रॉपरली मैनेज किया है कि ये वेज का है तो ये वेजिटेबल्स का हो गया। देन उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलेंगी। ये जो है ये कपड़े का है तो यहाँ पे सारे कपड़े मिलेंगे। देन ये जो है ये डेली बेसिस पे लगने वाली चीजें, तो दैट इज डेली नीड्स मिलेगा। देन उसके बाद ये ग्रोसरी सेक्शन है उसका, और ये सपोज कुछ भी टूल्स या फिर छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वो सारी चीजें। तो कैसा इसने प्रॉपर मैनेज में रखा, इसने प्रॉपर मैनर में नहीं रखा। सो ये जो है इसको बोला जाता है, दोनों में यूजर को इंटर करने के लिए और एक्सेस करने के लिए चीजें थी, मतलब दोनों के पास यूआई है, दोनों का यूआई है। बट इसका जो यूएक्स है, यूजर का एक्सपीरियंस है, वो बैड आएगा, बिकॉज ये चीज उसको क्या होगा, खुशी नहीं मिलेगी यूजर को एक्सेस करके। और सेकंड वाला जो है यूएक्स वो अच्छा था, गुड यूएक्स था। ठीक है, तो गुड यूएक्स का मीनिंग क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट है ये प्रॉपर फॉर्म में है, और साथ ही साथ में हो सकता है शॉप बी ने जो डेली में लगने वाली चीजें है वो क्या कर दी, उसने डायरेक्टली सभी सेक्शंस में से आगे लाके रख दी। मतलब यूजर अगर डायरेक्टली डोर से एंटर होता है तो सारी चीजें उसको यहीं पे मिल जाए, बिकॉज ये डेली बेसिस पे लगने वाली चीज है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी वो लेके क्या हो सकता है, निकल सकता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वो जब एंटर होगा तो उसको टाइम लगेगा, बिकॉज उसको ढूंढना पड़ेगा, देन ढूंढने के बाद उसको निकलने में उतना टाइम लगेगा। तो यूआई और यूएक्स में यही डिफरेंस है। ठीक है, यूएक्स मतलब जल्दी से जल्दी एक्सेस हो जाना, जो भी चीजें वो चाहता है उसको डायरेक्टली मिल जाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज यूएक्स। एंड यूआई होता है जहाँ पे यूजर खुद का इंटरेक्शन देता है। अब यूआई तो सभी वेबसाइट्स में होता है, यूएक्स हमें बनाना पड़ता है। सो यूएक्स इज नथिंग बट एक्सपीरियंस। तो ये कोई एक्चुअल चीज नहीं है, ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ हमारा प्लानिंग है। ओके, ये सिर्फ हमारा क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो वापस आगे हम, सो यूएक्स डिजाइनर कंबाइन देयर रिसर्च, क्या करता है वो कंबाइन करता है उसका रिसर्च एंड डिजाइनिंग स्किल, एंड उसकी डिजाइनिंग स्किल टुगेदर टू अंडरस्टैंड द यूजर नीड एंड प्रोड्यूस द कंसेप्ट सॉल्यूशन एंड डिजाइन। वो क्या करेगा, यूजर की नीड देखेगा और यूजर की नीड के अप्रोप्रिएट उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा कंसेप्ट सॉल्यूशन एंड डिजाइन। ये तीन चीजें उसको होना चाहिए उनके यूएक्स में, दैट पीपल वांट्स टू यूज, जो चीजें पीपल को यूज करने की इच्छा है। when you are ordering something from Amazon, देखिए Amazon का नाम आ गया, when you are ordering something from Amazon and it come a daily early, that a good UX। मतलब आप कुछ चीज ऑर्डर कर रहे हो और आपका जो डेट है उसने बताया था 20 तारीख, और वो अगर 11 तारीख को ही अराइव हो जाए, तो वो क्या होता है, ये हो गया यूजर को एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल गया, क्योंकि जल्दी उसको वो चीज अवेलेबल होगी। तो हमेशा याद रखना कि जो भी चीज यूजर को जल्दी अवेलेबल हो जाती है वो आता है यूएक्स में। और यूएक्स बनता है रिसर्च से, खुद के हम रिसर्च करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, क्या चीजें उनको डे टू डे लाइफ में लगती है, देन उसके अप्रोप्रिएट उसका एक सोल्यूशन बोल के एक डिजाइन हम क्रिएट करते हैं।
सेकंड होता है UI डिजाइनिंग. सो व्हाट इज UI इज नथिंग बट अ यूजर इंटरफेस. जैसे आपने बोला वो करेक्ट है, यूजर इंटरफेस. डिजाइन इज अ एक्चुअल डिजाइन. वो क्या होता है? वो एक्चुअल डिजाइन होता है ऑफ द इंटरफेस that would be best facilities for a great and seamless, pleasurable and rewardable interaction between the user and layout. तो ये यहाँ पे यूजर का इंट्रैक्शन उसको अच्छा लगना चाहिए, दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं UI. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज ये जो वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड. इसमें यहाँ पे कुछ टूल्स ना बाहर में ही दिए हैं, बिकॉज ये डे टू डे लाइफ में लगने वाली चीजें हैं, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, ये लेबल में, ऊपर के लेबल में उन्होंने ये सारी चीजें अवेलेबल करके दे दी जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं. हालांकि सिर्फ इतने ही टूल्स नहीं है. अगर मैं यहाँ पे छोटे वाले इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे फॉन्ट रिलेटेड सारी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पे देख रहे हो, जैसे डे टू डे लाइफ में स्ट्राइक थ्रू हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्ट्राइक थ्रू पे डायरेक्टली क्लिक कर दिया तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू आ गया. पर कभी कभी हमें डबल स्ट्राइक थ्रू की नीड होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाके मुझे क्लिक करना पड़ेगा डबल स्ट्राइक थ्रू, एंड यू गेट द डबल स्ट्राइक थ्रू. मतलब वो चीज है पर वो आगे में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो डे टू डे लाइफ की चीज नहीं है. दैट्स वाई उन्होंने क्या कर दिया, उसने हाइड करके रखा है. तो ये होता है आपका UI, ये UI है. बट कुछ कुछ चीजें उन्होंने आगे ला के रख दी, दैट इज कॉल्ड एज UX, बिकॉज उससे क्या होना चाहिए, इजी एक्सेस होना चाहिए. सो दैट इज UX एंड UI. होपफुली कि आपको ये टॉपिक समझा होगा, UX क्या होता है एंड UI क्या होता है. आगे बढ़ते. नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट डिजाइन. वेबसाइट. सो व्हाट इज वेबसाइट? So what is website? A website is a collection of web pages. Website क्या होती है? Collection of web pages होते हैं. जितनी भी हमने वेबसाइट्स देखी है उनमें क्या रहेगा, एक ही पेज नहीं रहेगा, एक से ज्यादा भी पेजेस रहेंगे. हो सकता है कोई कोई वेबसाइट में एक ही पेज हो, तो उसको भी हम वेबसाइट ही बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड एज सिंगल पेज वेबसाइट. ओके. और बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती है, मोस्ट ऑफ जो वेबसाइट्स होती है वो एक से ज्यादा वेब पेजेस पे बनती है. ओके. सो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. द डॉक्यूमेंट आर एक्सेस थ्रू द इंटरनेट. ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट ही है, बस ये क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल होता है. विदाउट इंटरनेट आप वो चीज को एक्सेस नहीं कर सकते हो. ये नॉर्मल लॉजिक है. वेबसाइट इज अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन ऑफ वेरियस वेब पेजेस that are all related and can be accessed by visiting the home page using the browser. आप क्या कर सकते हो, उसमें जितनी भी वेबसाइट में जितने भी पेजेस है, आप क्या कर सकते हो, उन वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो. उसके लिए आपको जाना पड़ता है उनके होम पेजेस पे. होम पेजेस के बाद आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर जितनी भी वेब पेजेस है उनको आप एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग हाइपर लिंक्स. ओके. The definition of web pages is nothing but a document typically written in HTML. So हम क्या करते हैं, जितना भी कुछ डेटा लिखा जाता है, वो जो डॉक्यूमेंट है जो हमने ऑनलाइन रखा है, उनमें डेटा जो लिखा जाता है वो HTML फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है. एंड विच इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सेसिबल वाया HTTP. अब ये HTTP क्या है? HTTP नथिंग बट अ प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. A protocol that transfer information from the web server to a display in the user web browser. Okay, तो ये चीज को हम समझते हैं. चलो वापस, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. देन फिर एक बार आपको समझना चालू हो जाएगा तो फिर ये चीजें हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल चीज देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे कैसे होती है. तो 1 सेकेंड. सपोज यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा सर्वर. ठीक है, ये है सर्वर. व्हाट इज सर्वर? सर्वर इज नथिंग बट अ बिग पीसी, बड़ा पीसी ही है. ये कोई अलग चीज नहीं है. ये सर्वर मतलब एक बड़ा पीसी है जिसका जो स्पीड है वो हाई स्पीड है. और ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हाई स्पीड, हाई मेमोरी एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आता है. और ये हमेशा 24 घंटा या फिर पूरे दिन के पूरे दिन ये क्या होता है, ऑनलाइन रहता है, लाइव रहता है. बट हमारे जो नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर्स रहते हैं, ये इतनी देर तक लाइव नहीं रहते, मतलब ऑनलाइन टिके नहीं रहते. वो कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमें बंद करना पड़ता है, बिकॉज वो कंटिन्यूस रनिंग प्रोसेस के लिए नहीं बना है. हमारा नॉर्मल जो पीसी है, ठीक है, वो खुद ही बंद हो जाएगा. अगर आप ज्यादा देर के लिए आप उसको यूज करोगे तो कुछ देर बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा. जबकि जो ये जो सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स को बनाया ही इसलिए जाता है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में वो क्या करते रहे, काम करते रहे, वर्क करते रहे. सो दैट्स व्हाई जो सर्वर्स होते हैं वो एक
बिग पीसी होता है जिसका जो मेमोरी एंड परफॉर्मेंस होता है वो फास्ट होता है। हम क्या करते हैं, हमारी जो वेबसाइट है नॉर्मली हम बनाते हैं हमारे नॉर्मल पीसी में, ठीक है, ये छोटा सा पीसी बना रहा हूँ, डायग्राम पे मत जाओ, ठीक है। तो दैट इज, ये मेरा छोटा सा पीसी है। ये छोटे से पीसी में मैंने क्या किया, हमारा एक वेबसाइट बनाया, ठीक है, वेबसाइट डिजाइन किया। मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट जो है ये लोकली, अभी फॉर एग्जांपल ये लोकल है, ठीक है, बिकॉज मेरे लोकल पीसी में, तो ये लोकली मैंने सेव करके रखी है वेबसाइट। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा दूसरा दोस्त है जिसके पास भी पीसी है या फिर मोबाइल है, वो बंदा भी क्या कर सके, वो बंदा भी उस चीज को एक्सेस कर सके, ठीक है। यहाँ पे ये मोबाइल में भी उनको वो एक्सेस करना है जो भी आपने कुछ क्रिएट किया है। बट ये क्या होगा, ये आपके लोकल मशीन में होने की वजह से आपको उस चीज को अगर ट्रांसफर करना है तो आपको पेन ड्राइव देना पड़ेगा, या फिर आप सीडी वीडी से आप क्या कर सकते हो, इनमें डेटा डाल सकते हो, या फिर डेटा केबल से आप इनमें डेटा डाल सकते हो। बट ये कैसे हो गया, ये फिजिकल हो गया एग्जिस्टेंस। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ ए और बी ही कस्टमर ना रहे, इसके अलावा दुनिया में जितने भी सारे जो यूजर्स है वो मेरे कस्टमर बन जाए, कस्टमर बेस बन जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो भी वेबसाइट है उसको लाइव करना पड़ेगा, मतलब ही ऐसे कंप्यूटर पे डालना पड़ेगा जिस कंप्यूटर में मेरा क्या हो, वो वेबसाइट रहे और वो वेबसाइट को क्या कर सके, सभी जन एक्सेस कर सके उस चीज को, ठीक है। अब ये वेबसाइट पे रहना मतलब, सॉरी, सर्वर पे रहना मतलब क्या है, सर्वर पे रहना मतलब उसमें स्टोर करना। तो यहाँ से जो डेटा कोई भी पर्सन, मतलब आप डालोगे, ये पर्सन सपोज ए आप हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट अपलोड कर रहे हो सर्वर पे, और बाद में आपने जो अपलोड किया है वो आप भी एक्सेस कर सकते हो। साथ साथ में जो भी पर्सन से आप चाहते हो जो पर्सन एक्सेस करे वो भी एक्सेस कर सकते हैं। बट ये जो एक्सेस करना है ना, इसके लिए लगता है HTTP। क्या लगता है, HTTP। यहाँ पे दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, HTTP होता है, देन अभी जो नया है दैट इज HTTPS। सो व्हाट इज HTTP? फॉर एग्जांपल, इसको इजीएस्ट वे में समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप दोनों स्टूडेंट मेरे इंस्टीट्यूट आए, है ना, आप दोनों मेरे इंस्टीट्यूट आए, और क्या हुआ, आप बोले कि सर मेरे को ये चीजें पढ़नी है, तो आप, मैंने बोला हाँ ठीक है। बट वो चीज को, मतलब वो क्लासेस को स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टली क्लासेस स्टार्ट हुई थी क्या, नहीं। उसके लिए मतलब ये जो है टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, मतलब मैं मेरे पास जो डेटा है आप पूछोगे और मेरा डेटा मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। ये चीज होने के पहले आपको कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। सर प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स। क्या फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स। कि सबसे पहले तो आप क्या करो कि आप डॉक्यूमेंटेशन लेके आओ, है ना, कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो काउंसलिंग होगा कि आपको क्या चीज करना है, आपके लिए प्रॉपरली कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप कर सको, कोर्स कौन सा है जिसके थ्रू आपको जॉब लगे, वो फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आ जाएगा। थर्ड, आपको फीस पे करना पड़ेगा, एक जो भी बेसिक फीस है वो फीस को पे करना पड़ेगा। देन फोर्थ, आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टाइम सुटेबल है और मेरा कौन सा टाइम अवेलेबल है। तो ये जो है सेट ऑफ रूल्स, ये जो सेट ऑफ रूल्स है दैट इज नथिंग बट अ प्रोटोकॉल। उसी को क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे जो है सेकंड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब आपको कोई भी डेटा हाइपरली, मतलब कुछ टेक्स्ट होते हैं जो ब्लू कलर में दिखते हैं जिसके ऊपर क्लिक करके आप कुछ भी ओपन कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट। तो ट्रांसफर, डेटा का ट्रांसफर होना, और प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। तो ये चीजें आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनके पास क्या है, रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है। उन सेट ऑफ रूल्स को आपको यूज करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। इसमें वर्ल्ड में जितने भी पीसीज है ये सभी HTTP या फिर HTTPS प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तभी जाके वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो व्हाट इज एस इज नथिंग बट सिक्योर्ड। ये अनसिक्योर्ड है, तो ये है सिक्योर्ड। अगर आपने SSL सर्टिफिकेट लिया है तो आपके वेबसाइट के सामने HTTPS दिखता है। अगर आपने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आपके वेबसाइट के सामने S नहीं दिखता है। आपकी वेबसाइट अगर कंप्लीट है तो आप SSL सर्टिफिकेट ले सकते हो, बिकॉज दिस इज पेड एंड यू कैन गेट इट फ्रीली। आप फ्रीली भी यूज कर सकते हो, बट फ्री का जो डेटा होता है वो थोड़ा सा सिक्योर्ड नहीं होता। सो दैट्स व्हाई फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना, बिकॉज वेबसाइट के लिए, बाकी चीजों के लिए कर सकते हो, बट अगर आप वेबसाइट है तो वेबसाइट के लिए आप फ्रीली चीजें अवेलेबल, चीजें एक्सेस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी खुद की ओन वेबसाइट है इसमें भी अभी तक SSL सर्टिफिकेट नहीं है, बिकॉज इसमें अभी तक डेटा है, डेटा जो डालना है वो पूरा कंप्लीट होने का जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड।
नॉट सिक्योर्ड क्यों? क्योंकि अभी तक हमने SSL सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। जब हम SSL सर्टिफिकेट लगा देंगे तो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो चेंज हो जाएगा HTTP से HTTPS के तरफ। अगर मैं कोई भी वेबसाइट दिखाऊं जो फुल कंप्लीट होती है तो उसके सामने नॉट सिक्योर्ड करके नहीं लिखा जाता है, और HTTP आजकल यूज नहीं होता, आउटडेटेड हो गया, बिकॉज सिक्योरिटी इज मस्ट। अगर मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर दूं, सपोज आई लव PDM, मे बी ये वेबसाइट भी ये वेबसाइट के सामने नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे सिक्योर्ड है, देखिए यहाँ पे एक लॉक सिस्टम आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये HTTPS प्रोटोकॉल को वो एक्सेस कर रही है, ठीक है। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। तो ये दोनों क्या है? प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल का यूज होता है डेटा का ट्रांसफर स्टार्ट करने के लिए। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। तो ये हमें याद रखना है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो जितना भी कुछ डेटा है, ये जितना भी डेटा आप रखोगे, आपकी जो वेबसाइट रहेंगी, ये वेबसाइट जो रहेंगी ये इन द फॉर्म रहेंगी आपके वेब टेक्नोलॉजीज। तो वेब टेक्नोलॉजी एक्सेस करके रीड करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन लगता है। लेस देन 1 मिनट का टाइम बचा है, देन मैं 15 या 20 मिनट के लिए फिर से रिवाइंड करूंगा, चालू करूंगा सेशन, ठीक है। देन फिर हम एंड करेंगे, ठीक है, बिकॉज थ्योरी थोड़ा पोर्शन और भी कंप्लीट कर लेते हैं हम, देन फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जितनी भी वेब टेक्नोलॉजीज है, ये वेब टेक्नोलॉजीज सभी पीसेज में ओपन होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, कॉमन चीजें चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सके, डेटा डाल सके और वो सारे जो चीजें हैं वो एक्सेस हो सके। तो इन्होंने बोला कि आप जो भी सर्वर्स में रख रहे हो, सर्वर से एक्सेस करने के लिए आपको एक चीज चाहिए रहेगी सभी डिवाइसेस में, दैट इज कॉल्ड एज ब्राउजर। क्या लगेगा? सभी के पास क्या होना चाहिए? ब्राउजर्स होना चाहिए सभी